माय डियर ऑल ऑफ़ यू, जो भी लिसनर्स हैं सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, आप उस चीज़ पे नज़र डाल के अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और यकीन मानिए ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को ज़रूर चेंज करेगा। इसमें आप अपनी ज़िंदगी की बारीकियों को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, खुद को जानेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करूँगी। सो आइए, मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित की गई है, जिनकी मैं एक दीवानी हूँ और जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। मेरे श्री कृष्ण भगवान, सभी के कृष्ण भगवान जिन्होंने इस संसार को बनाया है, जो इस संसार के रचयिता हैं, जिन्हें आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, जिन्हें आप किसी भी रूप में मान सकते हैं। अल्लाह और गुरु जी, जिस भी रूप में आप मानते हैं उस रूप में मान सकते हैं। सभी एनर्जी एक ही है, बस वो डिवाइड हो चुकी है अपने नए नए रूप में। जिसमें भी आप मानना चाहते हैं वो आपके प्यार के लिए उस रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। सो आइए अब हम आगे बात करते हैं। वैसे मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ वो ट्विन फ्लेम्स के लिए बना रही हूँ, जिससे कि उनको बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े और वो अपनी लाइफ को ठीक से चला पाएँ। जो भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। सो मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए और प्लस जो नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे हैं उनके लिए भी काम आएगी। तो जो मैं शेयर कर रही हूँ इसमें सभी के लिए काम आएगी ये चीज़। ये जो बातें मैं बता रही हूँ सभी को हेल्प करेगी। आइए हम बात करते हैं। हाँ, तो जैसे कि ट्विन फ्लेम्स में अभी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, वो खुद को जानना चाहते हैं, अपना सोल पर्पस को खोज कर रहे हैं। उनका सोल पर्पस क्या है वो टैरोट रीडिंग के द्वारा देख रहे हैं और दूसरों से रीडिंग करा के पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो जगह जगह खोज रहे हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका जो सोल पर्पस है वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो आपका सोल पर्पस है वो खुद आप ही के अंदर है। आप ही के पास उसका सवाल का जवाब है। सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका है, आंसर भी आप ही के पास है, सब कुछ आपके पास है। टैरोट रीडिंग सिर्फ आपको हेल्प करती है उस चीज़ पे फोकस करने के लिए जिस चीज़ को आपकी सोल चाहती है, क्योंकि उस टैरोट रीडिंग से आपको इसलिए पता चलता है क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी गई होती है। आपने उस टैरोट को एनर्जी दी है कि मुझे टैरोट रीडिंग से पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ या मेरा सोल पर्पस क्या है। तो उसमें सिर्फ आप ही के नहीं आते, उसमें बहुत सारे एग्जांपल के तौर पे आते हैं कि ऐसा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आपकी कॉन्शियस माइंड ने जो भी एनर्जी उन टैरोट रीडिंग को दी है, टैरोट्स को दी है, वो उसमें निकल के बाहर आती है। तो आपका कॉन्शियस माइंड इज़ इम्पोर्टेंट थिंग जिस पर आपको ध्यान देना है। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात ही नहीं है, जो अदर लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं उनको भी हेल्प करेगी। तो मैं बताना चाहूँगी ट्विन फ्लेम्स जो भी इस जर्नी में हैं, मैंने ये खुद खोज की है, मैंने खुद अपने आप को जाना है, तब मैं इस चीज़ को बता रही हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और मैंने खुद को जान के ये थोड़ी सी चीज़ें पता की हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो सके और आप इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और खुद की जो कमांड है वो अपने हाथ में ले सकें। क्योंकि कोई नहीं है यहाँ पर जो आपको कुछ भी बता सके, वो आप खुद हो। आप ही के सवाल हैं, आप ही के जवाब हैं, आप ही के पास है। कोई किसी के पास जवाब नहीं है, बल्कि आप खुद इतने बेटर हो कि आप खुद दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आप इस लायक हो, बस ये आपको समझना है। तो मैं आपको यही चीज़ समझा रही हूँ कि आपके पास सवाल के जवाब हैं, आपको खोजना है। कैसे खोजना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जस्ट एक मिरर एक्सरसाइज करनी होगी, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है।
काफ़ी हेल्प करती है ये इंसान को। आप अभी जिस भी सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकल के, कहने का मतलब उस चीज़ को साइड रख दीजिए और मेरी इस बात पे ध्यान दीजिए जो मैं अभी बता रही हूँ। और इस चीज़ को बताते बताते आपके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स को आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें लिख लीजिए। एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठिए। तो आपको मिरर वर्क कैसे करना है? फर्स्ट, इस मिरर वर्क के 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1, आपकी जो भी स्टेट ऑफ अपसेट है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, आप उनको देखिएगा। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है जो आपको परेशान कर रहा है, किससे आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं, आपको ये देखना है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेके चलती हूँ ट्विन फ्लेम्स का, जो कि बहुत बेटर एग्ज़ाम्पल है। और हमारा जो ट्विन होता है वो हमारा टीचर होता है। तो वही हमें सिखाता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उससे हमने अपना ट्विन फ्लेम क्रिएट किया होता है। तो वो जो कॉन्शियस माइंड होता है, उस कॉन्शियस माइंड में जितना भी कचरा भरा होता है, वो सारा कचरा हमारे ट्विन फ्लेम लेके आता है हमारी लाइफ में। वो हमें शो करता है कि ये कचरा तुमने अपनी लाइफ में फैलाया हुआ है, अपने कॉन्शियस माइंड में फैलाया हुआ है, जिसे लेकर, जिससे मैं क्रिएट हुआ हूँ तुम्हारी लाइफ में। वो कचरा फेंकने के लिए, तुम्हें दिखाने के लिए आँखों के सामने कि ये सब तुम्हारी ज़िंदगी में चल रहा है, जिसकी तुम्हें खबर ही नहीं है। और तुम खुद ही ये सारा कचरा क्रिएट करके खुद ही अपनी ज़िंदगी से परेशान हो रखी हो। तो वो हमें ये चीज़ सिखाने के लिए आता है, ठीक है। वो आपको हर्ट करने नहीं आता, वो आपको परेशान करने नहीं आता, वो आपको चीट करने नहीं आता, ना वो आपको धोखा देने आता है, ना वो आपके साथ रिलेशनशिप बना के थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए आता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इन सब के लिए आपने अपने माइंड में क्रिएट की हुई है चीज़ें। आपका कॉन्शियस लेवल, उसने इन चीज़ों को क्रिएट किया है। वो जो आप क्रिएट कर चुके हैं, जाने अनजाने, जानबूझ के आपने नहीं किया होता है, वो सडनली किसी न किसी वे में आपके कॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेता है और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। जब तक आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेते, समझ नहीं लेते, जान नहीं लेते, तब तक वो बार बार क्रिएट होती हैं। वो आपकी लाइफ में आती हैं, समझाने के लिए आती है, आपको हर्ट करने नहीं आती। कोई भी लोग आपको हर्ट करने नहीं आते, सब आपको समझाने आते हैं। तो मैं आपको अभी ये मिरर वर्क समझा रही हूँ। मैं आपको मिरर वर्क बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको कौन से और सबकॉन्शियस माइंड का खेल बताऊँगी, जो हमारी लाइफ में हमने खुद ही रायता फैलाया हुआ है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ। सो सबसे पहले आपको स्टेट द अपसेट ये लिखना है, ठीक है। चलिए आपकी ट्विन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ट्विन है, ठीक है, आपका ट्विन आपको रिस्पेक्ट नहीं देता। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड ये बताना चाहूँगी, अपने ट्विन या आसपास के जो लोग हैं, आपकी जो अपसेट पता करनी है कि आपके कॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी अपसेट्स हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, बार बार परेशान होते हैं और आपकी ज़िंदगी में बार बार वही चीज़ें, सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेंसिल लेनी है, पेन कॉपी जो भी है ले लेना और बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है या फिर जब टाइम हो तब आप इस वीडियो को देख के आप ये सब कर सकते हैं। सो अपने ट्विन, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम है वो अपने ट्विन पे नज़र लगाए, और जिनकी लाइफ में कोई ट्विन नहीं है वो अपने आसपास के लोगों से जाने, आपके फैमिली मेम्बर से जाने। आपके फैमिली मेम्बर आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, आपके दोस्त आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, पड़ोसी या कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया जिसने आपको अपसेट कर दिया है ना, आप उससे अपसेट हो गए, तो उस इंसान को देखिए, ठीक है, उसको लेके चलिए। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि क्या ऐसे वो कौन से वो लोग हैं जो आपको अपसेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं बार बार, जो बार बार आपको दुखी कर देते हैं, जिनकी वजह से आप बार बार किसी न किसी तरह से इरीटेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ स्पॉइल हो जा रही है। तो वो चीज़ पे चेक कीजिए, उन लोगों को ले लीजिए, ठीक है। अब आपने उन लोगों को ले लिया, याद कर लिया कौन कौन है वो। अब क्या करना है आपको, अब स्टेप 2 क्रिएट करना है। पहले ये लिख लीजिए कि आई एम अपसेट। मान लो हमारा ट्विन है, ट्विन से एग्जांपल लेते हैं क्योंकि मेरी लाइफ में भी ट्विन है, तो मैं बहुत अच्छा था, मैंने उसी ने मुझे ट्रिगर किया और मैंने उस ट्रिगर को बड़ी पॉजिटिवली वे में लिया और मैं काफ़ी सारी चीज़ें मेरे अंदर से निकल के बाहर आई
और काफ़ी मेरे जो कॉन्शियस माइंड में कचरा पड़ा था ना, मैं उस चीज़ को देख पाई। तो इसीलिए वो चीज़ मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, जिससे कि आपको भी समझ आए कि आपके कॉन्शियस माइंड में कितना कचरा पड़ा है और कितना अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं, उससे पता लग जाएगा। तो हम इस अपसेट को लिखते हैं अपने ट्विन को लेकर। आई एम अपसेट एट माई ट्विन बिकॉज ही डजंट रेस्पेक्ट मी। ठीक है, ये हो गया ट्विन फ्लेम्स के लिए। इसके हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम अपसेट एट माई फैमिली, या फिर नेबर या फ्रेंड्स। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, जो भी आपको परेशान कर रहा है वो नाम यहाँ लिख लीजिए। बिकॉज ही डोंट रेस्पेक्ट मी, और ही डोंट केयर मी, और ही डोंट लव मी, कुछ भी लिख सकते हैं। दैट दे डोंट लव मी, दे डोंट केयर मी, जो भी आपका अपसेट है इस तरीके से लिखिए। बस आई एम अपसेट दैट माई नेबर, या तो यहाँ नेबर परेशान कर रहे हैं वो लिखिए, फैमिली परेशान कर रही है वो लिखिए, दोस्त हैं, ट्विन है, लवर है, जो भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रंस है, जो भी है, जो भी परेशान कर रहा है वो उसका वो नाम लिखिए, यहाँ पर उसको लिखिए बिकॉज ही और सी, दे और जो भी है उनके बाद में लिखिए डजंट रेस्पेक्ट मी। अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रेस्पेक्ट लिखिए, केयर नहीं कर रहे हैं केयर लिखिए, लव नहीं कर रहे हैं लव लिखिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए। ठीक है, और हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको ये कन्वर्ट करना है। क्या करना है, अभी तो हम दूसरे पे ब्लेम कर रहे थे, तो अब हमें दूसरों पर ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जो हम दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं एग्जैक्ट वे में रियलिटी अगर आप जानें तो दूसरे लोग हमें अपसेट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमने उन लोगों को इनवाइट किया हुआ है, कैसे इनवाइट किया है, क्यों इनवाइट किया, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले आपको इस लेवल को समझना है। तो कन्वर्ट करना है आपको दैट आई एम अपसेट एट माई सेल्फ। अब जहाँ आपने लिखा है फैमिली, लवर, नेबर, ट्विन फ्लेम, चिल्ड्रन, ये सब को हटा के उसकी जगह लिखना है माई सेल्फ, मैं खुद। आई एम अपसेट, मैं परेशान हूँ, एट माई सेल्फ, खुद से, बिकॉज डोंट रेस्पेक्ट, बिकॉज इसमें लिखा था हमने कि ही डोंट रेस्पेक्ट मी या दे डोंट रेस्पेक्ट मी। तो अब क्या करना है, अब लिखना है हमें आई, ही की जगह कर देना आई डोंट रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई डोंट लव माई सेल्फ, आई डोंट केयर माई सेल्फ। तो क्या अब ये सारी चीज़ें क्या अपने ऊपर ले लिया आपने, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में आ गई। जब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेते हैं तो हमारी जो सोल होती है, जो सोई हुई होती है, वो जाग जाती है। ठीक है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेना चाहती है वो, लेकिन आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते इस चीज़ के लिए, इसलिए वो आराम करती रहती है अंदर पड़े पड़े और ख़ुद को जान नहीं पाती है। तो आपको एक्शन लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट रेस्पेक्ट माई सेल्फ। और ये सच है। ठीक है, दूसरे लोग हमें जगाने आते हैं, हम नहीं जागते हैं तब तक वो आते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। वो जो ऊपर वाला होता है वो आपको जगाने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये सब भेज रहा होता है जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे होते हैं। भगवान भी आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं भेजता, आपने उस चीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में क्रिएट किया, उसको रियलिटी में वो ईश्वर ने उस कॉन्शियस माइंड से आपके थॉट्स को लिया, उनको रियलिटी में कन्वर्ट किया और आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है, जैसे हम अमेज़ोन पे करते हैं ना, हमने ऑर्डर किया, हमने सर्च किया हमें क्या पसंद है, सर्च किया जो हमें चाहिए, मैक्सिमम हम अमेज़ोन पे जाते हैं, ना जाने कितनी चीज़ें देख लेते हैं, और रियलिटी में जो हमें ज़रूरत होती है वो तो हम देखते नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ पसंद आ जाती है, ऐसे वो ले लेते हैं, उसके लिए ऑर्डर कर देते हैं। तो वही चीज़ होती है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो नई चीज़ होती है उसको पहली बार में तो जो भी चीज़ वो लेता है वो चीज़ उसमें बन जाती है हमेशा के लिए, फिर वो सेम चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसी से रिलेटेड चीज़ों को, क्योंकि अब वो जान चुका है कि इसको ये चीज़ें पसंद है तो यही चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, वो सेम चीज़ें अट्रैक्ट करता रहता है, वही चीज़ें रिपीट हो के आपके माइंड में आपकी लाइफ में आती रहती है। तो कॉन्शियस माइंड का खेल मैं बाद में बताऊँगी, आप पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पॉइंट करना है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है अपने ऊपर। ठीक है, जब आप अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप देखेंगे, आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को स्टॉप करके ये सारे सवालों के जवाब खुद से लिखिए, अपने आप से पूछिए, देखिए क्या निकल के आता है। बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। मैंने भी जब लिखा तो मैंने साइड रख दिया, बुक साइड रख दी, फिर मेरे ही अंदर से बहुत सारे सवाल और जवाब निकल के बाहर आ रहे हैं। मैं लिख रही हूँ, मैं खुद से ही सवाल कर रही हूँ, खुद से ही पूछ के लिख रही हूँ और मुझे मेरे आंसर मिलते गए। तो आपको भी ऐसे करना है।
जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में ले लेंगे तो कॉपी पेंसिल से लिखते रहें, खुद से सवाल करते रहें, खुद से उन सवालों के जवाब मांगते रहें। ठीक है, जब तक वो सवाल का जवाब ना मिल जाए खुद से पूछते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से मिरर वर्क काम करता है। जब आपको पता लग जाए कि यार ये सब कुछ जो ड्रामा चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, रायता फैला हुआ है, सब कुछ उस सामने वाले बंदे की वजह से नहीं है, आपकी खुद की वजह से है। उस वक्त आपको क्या करना है, खुद से माफ़ी मांगनी है, ऊपर वाले से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, फिर खुद को उस जगह प्यार देना है, अपने आप को इज़्ज़त देनी है। जो भी क्रिएट हुआ वो आपको खुद से करना है अपने लिए, क्योंकि हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हम ही हैं यहाँ पर, इसीलिए एक एक करके सबको अलग अलग भेजा गया है यहाँ पर। ठीक है, हम खुद को प्यार कर सकते हैं, खुद की इज़्ज़त खुद कर सकते हैं, खुद की केयर खुद कर सकते हैं। खुद करेंगे तब लोग हमारी करेंगे। जो हम अपने कॉन्शियस माइंड में क्रिएट करेंगे वो हमारी लाइफ में आएगा। ठीक है, आपकी थाली में वही सर्व होगा जो आप अपने कॉन्शियस माइंड को देंगे, जो आप ऑर्डर करेंगे। तो आपको अपने आप को प्यार देना है, इज़्ज़त देनी है, केयर करनी है अपनी। जो भी निकल के आया है वो चीज़ आपको करनी है। अब ये सब करते करते जब आप ये स्टेप 4 में आपने खुद को प्यार दिया, लव किया, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, जब आपको लव मिल गया, शांति फील हुई आपकी सोल को, और जो भी दर्द है वो आपका गायब हो गया, तो समझ जाइए कि अभी आपका काम हो गया है। ठीक है, तो ये मिरर वर्क होता है। 4 स्टेप होते हैं। पहले स्टेट में स्टेट द अपसेट को ढूंढना है, अपसेट क्या है। उसके बाद उस अपसेट को लिखना है कि मैं आई एम अपसेट एट माई फैमिली और ट्विन बिकॉज ही डजंट रेस्पेक्ट मी। इस चीज़ को लिखना है, इसको कन्वर्ट करना है स्टेप 2 में कि आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज ही डोंट रेस्पेक्ट माई सेल्फ। सो अब क्या करना है, ये कर लिया, आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट रेस्पेक्ट माई सेल्फ, ये हमने कन्वर्ट कर लिया स्टेप 2 में। स्टेप 3 में अपने आप को बात करनी है, खुद से पूछना है। आप यहाँ पे आपको सवाल जवाब करने हैं खुद से। ठीक है, तो जो खुद से सवाल जवाब करने में जो कुछ भी निकल के आया है, जो भी इशू हुआ है निकल के, यहाँ पर कुछ भी इशू हो सकते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड में 6 साल पुरानी बात और या फिर 8 साल पुरानी बात कोई भी आ सकती है। जो भी बातें आ रही हैं वो लिखते रहिए, जो भी पॉइंट आ रहा है वो लिखते रहिए। ठीक है, और उसी पॉइंट से रिलेटेड निकाल के लाइए कि मान लीजिए आपको 6 साल पहले आपको बोला गया कि मान लीजिए आप लड़की हैं, जो मेरे साथ हुआ, क्या कहते हैं, लड़की हैं, आपको कहा गया कि आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में आपने एंट्री की है, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपके पापा ने आपको बोल दिया कि लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पापा को लगता है कि लड़के बुरे होते हैं, गलत होते हैं। पर ऐसा तो रियलिटी में नहीं होता ना। रियलिटी में कुछ होते हैं, लेकिन वो सब हम एनर्जी दे के ही बनाते हैं। अच्छे बुरे लोग हमारी एनर्जी से बनते हैं, वो खुद से अच्छे बुरे नहीं होते। हम जो एनर्जी उनको देते हैं वो बन जाते हैं। तो उस टाइम पे माइंड में बात क्या डाल दी कि लड़कों से दूर रहना है, लड़के अच्छे नहीं होते। तो मेरा माइंड उस टाइम पर फ्रेश था, मुझे नहीं पता लड़कों के बारे में। स्कूल से बाहर निकली तो नई चीज़ जानी, लड़कों के बारे में पहले ही मुझे सूचित कर दिया गया कि लड़कों से दूर रहना है। तो मैंने अपने आप को दूरी बना ली लड़कों से, मैं लड़कों से दूर रहने लग गई। उनसे मुझे एक फ़ियर क्रिएट हो गया, डर पैदा हो गया कि लड़के बुरे होते हैं। तो बुरे क्यों होते हैं, मुझे क्या पता क्यों बुरे होते हैं, तो मुझे बस इतना लग गया कि बुरा होता है, तो बुरे में कुछ भी आ सकता है। तो मेरे माइंड ने उस चीज़ को और ज़्यादा सर्चिंग शुरू की, मेरे माइंड ने उस चीज़ को रियलिटी में क्रिएट कर दिया। माइंड ने बार बार उस चीज़ पे थोड़ा किया कि नहीं, लड़कों से दूर रहना है, और हम जिस चीज़ से दूर रहते हैं वो तो हमारे पास जानबूझ के आती है, वही चीज़ आती है जो हम दूर भाग रहे होते हैं। तो इसलिए जिस चीज़ से आप दूर भागते हैं वो चीज़ आपके पास आती है, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें वो चीज़ है, इसीलिए। तो आप जिस चीज़ से दूर भाग रहे हैं वो फिर भी आपके पास आए तो समझ जाइए कॉन्शियस माइंड में वही चीज़ पड़ी हुई है। अगर आपको उससे वाकई में हटना है तो कॉन्शियस लेवल से उसको हटाना पड़ेगा, तब वो आपसे दूर होगी। तो जब बात ये डाली गई कि लड़के बुरे होते हैं, तो लड़के बुरे से फिर ये मालूम मतलब वो सामने क्रिएट हुआ, लाइफ में एक ऐसा इवेंट आया कि रियलिटी में मेरे साथ बुरा हो गया, गलत हो गया। यहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे माइंड में जो बात को क्रिएट किया गया, मेरे माइंड ने जिस चीज़ को कैच किया, कॉन्शियस माइंड ने,
उस चीज़ को रियलिटी में ला के रख दिया और भुगतना किसको पड़ा, मुझको भुगतना पड़ा, इस बॉडी को, इस आत्मा को भुगतना पड़ा उस कॉन्शियस माइंड की गलती की वजह से। तो क्या हुआ, गलती भी मेरी थी, कॉन्शियस माइंड तो मेरा ही है, तो ये गलती भी मेरी थी, यूनिवर्स की तो कोई गलती नहीं थी। हमने जो यूनिवर्स को दिया, यूनिवर्स ने हमें वो ला के दिया। तो इसमें गलती क्या ही हुई, जो भी पर्सन लाइफ में आया, जिसने भी लाइफ को ख़राब किया है, जिसने मुझे हर्ट किया, उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मेरे ही कॉन्शियस माइंड ने उसको अट्रैक्ट किया, इसलिए वो मेरी लाइफ में आया। इसीलिए उसने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि मैंने ही उसको एनर्जी दी कि लड़के बुरे होते हैं। हालांकि मेरी जो सूल है वो कहती है कि अच्छे होते हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड में क्या चला गया कि गलत होते हैं। तो उसने उसको बुरा बना दिया, उसने बुरा किया। वो सबके साथ बुरा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ बुरा हुआ क्योंकि मैंने उसको एनर्जी दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और चीज़ें क्रिएट हुई। उसने जो बुरा किया उससे और ज़्यादा बुरा दिमाग ने सोचने लगा, कॉन्शियस माइंड ने उसको और बुरे तरीके से ले लिया। उसको विश्वास हो गया कि हाँ बुरे होते हैं। फिर यही चीज़ें बार बार लाइफ में आती गई। मेरे कॉन्शियस माइंड ने बार बार इसको कैच किया, बार बार इसको लाता गया। यही रिपीटेशन में मुझे बार बार हर्ट मिलता रहा। अब जब ये सब हर्ट मिलते मिलते मैं नहीं समझ पाई, तब मेरी लाइफ में आया ट्विन चेंज करने के लिए कि भाई बहुत हो गया, बहुत कचरा जमा कर लिया इस कॉन्शियस माइंड में, अब एंड करना है इसका, आप समझना है इसको। तो तब उस लाइफ टाइम पे आते हो, उस वाले टाइम पीरियड पे आता है ट्विन लाइफ में, आपको समझाने के लिए कि इतना कचरा जमा कर रहे हो, अब इसको साफ कर लो। तो जब हम बार बार गलत चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आता है ट्विन, हमें दिखाने, हमें मिरर दिखाने, समझाने। तो जो हमने अट्रैक्ट किया होता है वो सारी चीज़ें हमारा ट्विन हमारे साथ करता है, क्योंकि हम उसको अनकंडीशनल लव कर चुके होते हैं। और जैसे हम अनकंडीशनल लव करते हैं, हम उसको हर्ट कर नहीं सकते, हम उसको बुरा बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो वो ही हमें फिर लेके आता है और हमें पुश करता है डिवाइन की तरफ, हमें पुश करता है हमारी तरफ, खुद को जानने की तरफ। तो यहाँ से जर्नी शुरू होती है, खुद को जानने की जर्नी। जो कहते हैं ना ट्विन से मिलाया भगवान ने, क्यों मिलाया, इसलिए मिलाया कि आप जो कॉन्शियस लेवल पे बार बार उल्टी सीधी ही चीज़ें यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही चीज़ें लेके आ रहा है, फिर आप ब्लेम कर रहे हो मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसको सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को ऑर्डर कर रहे हो कि ये चीज़ें हैं, ये लेके आओ मेरी लाइफ में, वो सब चीज़ें आ रही हैं। हालांकि आपकी सोल वो नहीं बोल रही, लेकिन कॉन्शियस माइंड आपको वो बोल रहा है, जो आपने आसपास के लोगों से अट्रैक्ट कर लिया है, वही चीज़ें अट्रैक्ट होकर आ रही हैं। सारी गलती हमारी है, ठीक है, तो सामने वाली कोई गलती नहीं, इसलिए किसी को ब्लेम करना बंद करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लो, अपने ऊपर लेके सोचो, दूसरे के ऊपर ब्लेम करके मत सोचो कोई भी बात। तो ये मिरर, तो यही होता है ट्विन जब आता है लाइफ में। वो इसलिए नहीं आता कभी आपको मिल जाएगा, वो आता है इसलिए ताकि आप खुद को जानो, खुद को समझो, आपका कॉन्शियस माइंड में जो कचरा भरा है उसको बाहर निकालो। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कॉन्शियस माइंड का ट्विन से बात करने का बहुत मन करता है, हम बार बार उसी की तरफ भाग रहे होते हैं। वो हमें और ज़्यादा गालियाँ दे के हमें हमारी तरफ भेज रहा होता है। वो गालियाँ इसलिए देता है ताकि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को समझो। वो बता रहा होता है कि आप भाई आपके जो कॉन्शियस माइंड में है सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बची है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को पहचानो, आप मेरे पीछे मत भागो, आप खुद के पीछे भागो, आप खुद को जानो। इसलिए वो आपको अब्यूज़ भी करता है, हाँ करता है, क्योंकि वो आपको बताता है कि खुद को जानो। वो तो आपको फोर्स करके अपने आप को जगा के ही रहेगा, इसीलिए आया है, तभी वो आपको मिलेगा। ठीक है, आप पहले अच्छे बन जाओ, इस लायक बन जाओ, खुद को जान लो, जिसलिए वो आया है आपकी लाइफ में, उस लायक बन जाओ, तभी तो आएगा। तो इसीलिए आपको खुद को जानना है। हमारा ट्विन फ्लेम का क्या होता है, कहते हैं कि सोल पर्पस है। सोल पर्पस बाहर नहीं है, अपने आप को जानना ही हमारा सोल पर्पस होता है। खुद को जानने की जर्नी होती है ट्विन फ्लेम। तो खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, खुद से बात करो। इसी तरीके से मिरर वर्क के थ्रू बात करनी है। जो भी आपकी लाइफ में आसपास घट रहा होता है, यूनिवर्स आपको दिखा रहा होता है कि आपके कॉन्शियस माइंड में ये है। मान लो आपकी बहन से लड़ाई हो गई, तो आपकी बहन ने किस बात लड़ाई की, अब उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो कि जो बहन बोल रही है वो बहन नहीं बोल रही है, वो हम खुद को बोल रहे हैं। और जो हम खुद को बोल रहे हैं वो हमारी कॉन्शियस माइंड में पड़ा है। अब क्या करना है, उस कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को क्लियर करना है। ठीक है, कैसे क्लियर करना है, मिरर वर्क के थ्रू मैंने बता दिया, ऐसे ही करना है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी मम्मी, पापा, बहन, भाई, लवर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे हर किसी से सीखने को मिलेंगी। यूनिवर्स ने आपके सामने टीचर्स बहुत सारे दिए हैं, आपके आसपास बहुत सारे टीचर हैं आपको सिखाने के लिए। जो लड़ने झगड़ने आए वो लड़ने झगड़ने नहीं आए, वो आपको सिखाने आए हैं, समझाने आए हैं, खुद को आपको चेंज करने आए हैं, ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। इसी तरह से लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। आप जब इस चीज़ों को समझ जाओगे ना तो आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझोगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझोगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को समझोगे। ये सारी चीज़ें इसी तरह समझी जाती हैं। जो लोग इन चीज़ों को समझ चुके हैं वो अपने इस लेवल से आगे बढ़े हैं, वो उन्होंने यही सब किया है। अपने आप को जाना है, अपने आप को जानने के बाद ही आपको पता चलेगा आप कितनी खूबसूरत हो। आपकी आत्मा सब कुछ जानती है, एवरीथिंग यू नो, आप खुद जानते हो, कोई नहीं बता सकता। तो आपका सोल पर्पस आपकी आत्मा को पता है। बाहर टैरो ट्रेडिंग कराना, उसमें पैसे बर्बाद करना बंद करो, इन सब से कुछ नहीं होगा। खुद को जानो, ठीक है। खुद को जानने की जर्नी सोल जर्नी है, ठीक है। फिर हमारी सोल को जो पसंद है, जो भी उसकी हॉबी है, जो भी डिज़ायर है, जो पिछले पास्ट लाइफ में उसकी अधूरी रह गई थी, इसीलिए उसने इस शरीर को धारण किया, इसीलिए वो उस शरीर को लेके आई, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में जो इच्छाएं रह गई हैं उन्हें पूरी कर सके। तो उन इच्छाओं को पूरी करो, ठीक है, सही वे में। गलत इच्छाएं मत पकड़ लेना उसकी। जो गलत इच्छाएं होंगी वो कॉन्शियस माइंड की होती हैं, कॉन्शियस माइंड को मत पकड़ना, अपनी सोल की बातों को पकड़ना, अपनी आत्मा को पकड़ना। आपकी आत्मा की जो डिज़ायर है वो लिख लिख के आप करो, लिख लिख के प्रैक्टिस। एक नोटबुक ले लो मोटी सी, और उसमें लिखते रहो, निकालो बातें, क्या चाहती है आपकी आत्मा, क्या चाहती हूँ मैं करके इस तरह से पूछो, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें निकल के सामने आएंगी और आपको आपकी आत्मा का अपने आप से मिलना होगा। आप खुद से मिलोगे, अपने आप को जानोगे कि आप यार कितने प्यारे हो। आपकी आत्मा को कितना ज्ञान है, ना जाने कितने जन्म ले लेके उसने इस नॉलेज को जाना है, पहचाना है। तो ये सब आप खुद जानोगे और फिर आप खुद पे गर्व करोगे कि यार वाओ, मैं क्या हूँ, मैं डिवाइन हूँ, वाओ मेरे अंदर कितनी पावर है और मैं कितनी अच्छी हूँ। देन आप खुद से मिलोगे, और जब खुद से आप मिलते हो ना, ये होता है डिवाइन लव। हमारे अंदर का जो परमात्मा है ना वो जाग चुका है, हमने उसको जगाया है। और फिर पता चलता है कि आप जितने गहराई में अपनी आत्मा से सवाल करते हो, उतनी गहराई में उतरते रहते हो और आपके अंदर ब्रह्मांड निकल के आता है। ब्रह्मांड किसे बोलते हैं? जहाँ दुनिया भर की नॉलेज होती है, दुनिया भर की। आप ही के अंदर सारी नॉलेज है, आप ही डिवाइन हो, आप ही ब्रह्मांड हो। ये जो बाहर का यूनिवर्स है, आसमान, पेड़ पौधे, सब कुछ हमारे अंदर से ही क्रिएट हुआ है। हम जो अपने अंदर क्रिएट करते हैं ना, जो थॉट्स के द्वारा, वो सब एनर्जी लेवल पे बाहर निकल के आता है। तो आप अपने अंदर जो भी क्रिएट करोगे वो बाहर एग्जैक्ट वे में निकल के बाहर आएगा। मैं ये नहीं कहती कि वो 1 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन साल में, 2 साल में, 3 साल में वो आएगा ज़रूर। वैसे आपको क्या करना है? बिलीव बनाना है। अब आपको आपके कॉन्शियस लेवल पे सबसे पहले कॉन्शियस लेवल को चेक करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें भरी पड़ी हैं। आपको जो ट्रिगर मिल रहे हैं उनसे पहचानो कि जो ट्रिगर मिल रहे हैं ना वो आपके कॉन्शियस लेवल पे है। तो आपको जो ट्रिगर मिल रहे हैं उन ट्रिगर को एक्सेप्ट करो, उनको लिखो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लो, कॉन्शियस लेवल की सारी चीज़ों को साफ़ करो। फिर आपको क्या चाहिए वो उसमें डालो, फिर यूनिवर्स को ऑर्डर होगा, यूनिवर्स उन चीज़ों को क्रिएट करेगा और आपकी लाइफ में लेके आएगा। फिर आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत ब्यूटीफुल। आप अमीर बनना चाहते हो वो भी बन जाओगे, आपका प्यार आपको ज़िंदगी में चाहिए वो भी आएगा। आप जो दोगे आपको वही मिलेगा, तो आप देना भी सीखिए तभी आपको मिलेगा। फ़िलहाल तो मैं इतना इस वीडियो में समझा रही हूँ, बाकी और चीज़ें आगे समझाऊँगी। अभी आप इस पर काम करो और आपको क्या सीखने को मिला है इस वीडियो से, मेरे इस नॉलेज से आपको क्या सीखने को मिला है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। और मैं और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी और उस पर भी बताऊँगी। इससे मुझे आगे को नॉलेज मिलेगी कि हाँ और क्या चीज़ें इसमें रह गई हैं जो बतानी चाहिए थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, जो कि आपको क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग डालूँगी, और यही इसी में जो पार्ट रह गया है वो बताऊँगी। आज के लिए थैंक यू सो मच, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
क्योंकि अब हम बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज भी शेयर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच आपके इस ब्यूटीफुल और स्पेस इस टाइम को देने के लिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे हैं। खुद को जाने, आपसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। मैं भी आपसे अच्छी नहीं हूँ, आप खुद बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, थैंक यू।